मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में फ्रेंड एग्ज़ाम के करंट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। जैसे जेईई का रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, एएलपी में 2 दिन कर दिया गया है एग्ज़ाम तो क्या धांधली होगा, ग्रुप डी का जो कोर्ट में केस चल रहा है उसका फ़ैसला आज होगा। और एक और मुद्दा जो है वो धड़ल्ले से वायरल हो रही है कि रेलवे में 2 आला अफ़सर जो हैं वो 17 पायलट समेत 26 गिरफ्तार हुए हैं। किस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, तमाम चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी इंडिया के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल लाया है, जहाँ पे आपको 1 साल तक पास प्रो का जो दाम है वो घटा के 699 से 615 रुपया कर दिया गया है। ई और मनीष कूपन कोड ज़रूर यूज कीजिएगा, जहाँ से आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पे कोई अगर पास खरीदते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है तो ये भी पैसा आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे, तो आपको यहाँ पे 80,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 700 प्लस एग्ज़ाम के लिए, 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर यहाँ पे हैं, 12 प्लस लैंग्वेज में। आपको जितने भी एग्ज़ाम है सभी का मॉक टेस्ट अनलिमिटेड बार लगा सकते हैं, आपको डिटेल एनालिसिस भी मिल जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जेईई का रिजल्ट क्या आ जाएगा। एक न्यूज़पेपर में कल ही छपा हुआ था कि आपका जो रिजल्ट है वो आज आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, आज आएगा परिणाम। हालांकि कल के न्यूज़पेपर में ये छपी हुई थी और कल यहाँ पे आपको जो है वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो क्या आज आ जाएगा? देखिए, अभी भी कहना मुश्किल है कि आज आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर आज आ जाता ना तो इस तरीके से नोटिस नहीं निकालना पड़ता इसको। यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रिशेड्यूल किया गया है, तो रिशेड्यूल किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारी मिस्टेक इसके साथ हो चुकी है। यानी कि अब थोड़ा सा एग्ज़ाम आपके जो है सीबीटी 2 का हो सकता है कि अप्रैल के मिड तक चला जाए, ठीक है। अप्रैल के मिड तक यानी कि 10 से 15 अप्रैल तक अगर 10 से 15 अप्रैल तक एग्ज़ाम चली जाती है तो उससे पहले रिज़ल्ट की हम बात करें तो 1 महीना पहले यानी कि 15 मार्च तक इसके पास टाइम है। और आज जो आपके हो रहे हैं 5 मार्च, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि पेपर वाले कुछ भी छाप दिए तो इस पे ट्रस्ट करना, क्योंकि पेपर वाले और वो भी अजमेर वाले क्या छापते हैं ये आपको तो हरगिज़ चीज़ों को समझने की कोशिश करते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि क्या-क्या ये छापते रहते हैं। तो आज रिज़ल्ट या 100% आ जाएगा या 90%, जिस तरीके से परसेंटेज में अब रिज़ल्ट की अनुमान लगाए जाते हैं कि इतना परसेंट आ जाएगा, कल आएगा 10%, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज आ ही जाएगा। एकदम आप इसको ये मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 दिन अभी और मिनिमम लगेगा, क्योंकि अगर आज आ जाना चाहिए था तो आपके जो ये रिशेड्यूल वाला है उसका भी डेट आ जाता, लेकिन रिशेड्यूल का डेट नहीं आया कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके रिजल्ट में भी थोड़ा सा समय लग सकता है। 2 से 3 दिन मिनिमम तो आपको लगेगा ही। आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कब तक आ सकता है। चलिए, ये तो हो गई रिजल्ट की बात। अब बात कर लेते हैं कि एएलपी में जो 2 दिन ये आपके करवा रहे हैं एग्ज़ाम, तो क्या इसमें भी धांधली का प्रोसेस चालू हो जाएगा? जिस तरीके से सीबीटी 1 में अच्छे खासे आपके नॉर्मलाइजेशन हुए, चूँकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फंडा है जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी टेक्निक लगा के कुछ फेवरेबल बच्चों को वहाँ पे पास आउट कराया जाए। तो क्या ये 2 दिन अगर करवाना था तो इसके पीछे यही वजह है कि धांधली एक करवाएँगे? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, कुछ भी संभव है रेलवे में। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूज़ आई हुई है कि रेलवे के जो अफ़सर हैं वो पेपर के लीक में या जिस तरीके से माल प्रैक्टिसेस करते हैं, बच्चों से पैसे लेके यहाँ पे नौकरियाँ दी जा रही है, उसमें ये भी संभव है कि हो सकता है कि बाहर वाले जो बच्चे यानी कि ओपन मार्केट से जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी इस तरह के इसके अफ़सर करते होंगे। तो ये भी संभव है कि इसमें हो सकता है कि सीबीटी 2 में 2 दिन करवाने से आपको थोड़ा-सा यहाँ पे घाटा लग जाए, चूँकि जब वो 1 दिन कराएँगे, 1 शिफ्ट में कराएँगे तो वहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन होगा नहीं। और इनके पास 3 लाख बच्चे हैं और 3 लाख बच्चे को 1 दिन में 1 शिफ्ट में करवाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एएलपी के एग्ज़ाम जो सीबीटी 1 थे वो काफ़ी कम दिनों में कम शिफ्ट में ही निपटारा कर दिया गया। तो जब सीबीटी 2 करवानी है तो क्यों ना 1 ही दिन में करवाया जाए, जिसमें कि नॉर्मलाइज़ेशन का जो फंडा है, जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमारा नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से नहीं हुआ, कोई बच्चे किसी को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा तो नॉर्मलाइज़ेशन हुआ था इतना इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो वो फंडा ही खत्म हो जाए। क्योंकि सीबीटी 2 एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि कम ही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और जब कम बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो इसके पास कैपेसिटी है ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराने के लिए। 3 लाख बच्चों को एक साथ वो कंडक्ट करा सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर 2 दिन करवा रहे हैं और अगर
2 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में करवा रहे हैं, तो थोड़ा-सा इससे अवॉइड करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि इसको एक ही शिफ्ट में करवानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ग्रुप डी का केस का फैसला आज होगा क्या? कल उसको जो केस था कैट से ऊपर गया था, आपके हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गया था और उसमें उसको डायरी नंबर मिला था और आज उसको लिस्ट होनी है। लिस्ट के बाद सुनवाई होगी, तो उसमें हो सकता है कि आज पूरा फैसला ना आ जाए, सिर्फ कोर्ट ये कहे कि आप मैं रेलवे को एक नोटिस भेजता हूँ जिसमें कि उससे जवाब मांगूंगा। अब देखते हैं कि जवाब कब तक दिया जाता है रेलवे की तरफ से और क्या इसमें आगे की प्रोसेस होगा। तो फिलहाल तो आज आप मान के चलिए कि कोई ऐसा ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं हो जाएगा कि जिससे कि बच्चे ये कह रहे हैं कि आईटीआई होना चाहिए, तो आज आईटीआई लागू हो जाएगा, आज कोर्ट का फैसला हो जाएगा। कुछ दिन और लगेंगे, देखते हैं कब तक लगता है। तो ये है ग्रुप डी से रिलेटेड। चलिए एक और खबर इसमें एक छपी हुई है कि जो रेलवे के 2 आला अफ़सर हैं, वो गिरफ्तार हुए। आला अफ़सर का मतलब ये हुआ कि वो ए या बी ग्रुप के जो अफ़सर हैं वो, और 17 लोको पायलट गिरफ्तार, टोटल 26 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब इसमें मामला क्या था, रेलवे में पदोन्नति परीक्षा का पर्चा जो है वो लीक कर दिया गया। जो इंजीनियर हैं जिनको कि ये काम दिया गया था कि आप पेपर बनाइए, वो क्या, ये पूरा छपा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। वो क्या किया कि जो पेपर है वो पहले इंग्लिश में उन्होंने बनाया, उसके बाद एक लोको पायलट है उसको दे दिया वो पेपर बना के कि लो अब तुम जिससे तुम्हारा जो एजेंट है उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट करो। वो हिंदी कन्वर्ट करके उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में, चूँकि हिंदी बेल्ट से ही ये रिलेटेड है, यूपी में इसका भंडाफोड़ हुआ है, तो ये आपका वाराणसी वाला क्षेत्र वाला, ठीक है। तो हिंदी में कन्वर्ट करके वो अपने एजेंट को दिया और वो अपने एजेंट के थ्रू 17 लोको पायलट को एक कमरे में बैठा के उस पेपर को दिया और उसके बाद रटवाया। और इसी दरमियान एक लोको पायलट जो हैं वो पैसा नहीं दिए थे और उसने सीबीआई को इन्फॉर्म कर दिया। सीबीआई ने उस चीज़ों को अच्छे तरीके से गहन अध्ययन किया और उसके बाद जिस जिस सस्पेक्ट पे उसको लगा कि हाँ ये बंदा गड़बड़ कर सकता है, उसको पहले तो आप कह सकते हैं कि निगरानी किया कि हाँ ऐसा-ऐसा कहाँ-कहाँ जाता है, और उसके बाद अचानक इसने छापा मारा और उसके बाद बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। जिसमें सब यहाँ पे वेलफेयर इंस्पेक्टर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा 40 लाख बरामद हुए हैं। तो ये सब चीज़ों जो चीज़ें हैं वो चलता रहता है रेलवे में। इंटरनल एग्ज़ाम की हम बात करें, पहले इंटरनल एग्ज़ाम में जो ऑफ़िसर हैं वो नंबर देते थे कुछ एक्सपीरियंस के, कि आप क्या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। वो सब नंबर भी हटा दिया इसी वजह से, चूँकि वो पैसे लेके नंबर बाँटते थे, तो वो तो पहले हटा दिया। लेकिन अब जो ये प्रोसेस है ऑफ़लाइन पहले फिर एग्ज़ाम होने लगा, तो ऑफ़लाइन में इसी तरह से पेपर लीक वगैरह का चांसेस जो है वो बनना चालू हुआ। अब ऑनलाइन भी किया गया है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अफ़सर के पास जो है वो लास्ट और अथॉरिटी रहती है कि वो पेपर को एक बार चेक करेगा और वहीं से पेपर लीक हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि जितने भी पेपर लीक होते हैं जिसमें कि रेलवे अधिकारी ही सम्मिलित होते हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या रेलवे अधिकारी को इस तरह से करना चाहिए, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 6-6 7-7 लाख जो लोग सॉरी पैसे हैं वो लोगों से लेके और उनको प्रोन्नति दी जाती है। इसमें क्या था कि जो लोको पायलट थे ना, वो निरीक्षक लोको पायलट, ठीक है, बनने के लिए ये परीक्षा हो रही थी और उसमें 17 लोगों को ये 17 पोस्ट भी 17 थे और 17 लोगों को वो पहले बाँट भी चुका था, ठीक है। तो यानी कि टोटल 100% ये सीट बेच चुका था। अब बच्चे जो परीक्षा दे के आगे बढ़ना चाहते हैं रेलवे में, वो तो सफ़र करेंगे ही। उनको लगेगा कि यार मैं इतना पढ़ता लिखता हूँ, रेलवे में जॉब करने के बावजूद इतना पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, और इस तरह से बच्चे को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा-सा ये दयनीय स्थिति है, इस पे रेलवे अधिकारी को सोचना चाहिए कि कम से कम वो तो एक अच्छे जगह पे पहुँच गए, लेकिन जो बच्चे मेहनत करके अच्छे जगह पे पहुँचना चाहते हैं, उनको ये डिबार कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।